वी हैव टॉपिक इंडिसेस नाउ। इसमें क्या होता है आपके बेसिकली आपकी पावर्स के ऊपर हम वर्क करते हैं। जैसे कुछ लॉज है हमारे पास, प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, सपोज ए टू पावर एम है, ए टू पावर एन है, तो पावर्स आपकी आपस में ऐड हो जाती है अगर बेसिस सेम है तो। इफ द बेसिस आर सेम, पावर्स ऐड अप। देन वी हैव क्वोशिएंट लॉ। इन क्वोशिएंट लॉ इफ टू नंबर्स आर इन फ्रैक्शन, सो व्हाट वी डू, अगर बेस सेम है तो प्रोडक्ट में ऐड हुई थी, क्वोशिएंट में वो पावर्स माइनस हो जाएंगी अगर वो न्यूमरेटर में जा रही है। सिमिलरली इसी का पर्टिकुलर केस है, अगर वही पावर आपकी डिनोमिनेटर में आएगी तो दैट विल बी ए टू पावर एन माइनस एन। नाउ वी हैव थर्ड लॉ दैट इज नोन एज पावर लॉ. In power law, we have a to power m to whole power n will give you a to power m n. ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका एग्जाम्पल देखो अब, सपोज आपके पास है एक्स क्यूब और एक्स टू और एक्स फाइव, so you'll be getting x to power 3 plus 2 plus 5, that will give you 3 plus 5 8 plus 2 10. This is your answer. Similarly, if you have x3 upon x, this is the second example, first example, so what you will get, ये पावर 1 है, if nothing is there then you can write 1, so x to power 3 minus 1 is what, x2, or you can write x to power 3 upon x. ये सिर्फ तब है अगर नीचे हमें रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आपको यही रूल लगाना है। ये हो गया 1 ऊपर, क्योंकि हमने एक्स क्यूब को नीचे लेके जाना, ये पावर 1 थी आपकी, तो दिस विल बी व्हाट 1 माइनस 3, दैट विल गिव यू 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स टू पावर माइनस 2। वैसे भी देखो इस पावर को अगर नीचे लेके जाते हो तो एक्स टू पावर माइनस 2 ही होता है। सो नाउ सपोज वी हैव एक्स टू पावर 5 टू पावर 2, तो व्हाट डज इट मीन, अगर हम नॉर्मली देखें तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की पावर 5 दो बार है, तो इट्स बेटर कि इसको हम ऐड करने के बजाय यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे सिंपली आप x10 लिख सकते हो, यहाँ पे बेसिस ऐड करके लिखोगे तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसलिए आपका पावर लॉ कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव, इफ वी हैव a इंटू बी टू पावर m, वी कैन सिंपली राइट दिस a टू पावर m इंटू बी टू पावर m, और इफ वी हैव a बाय b टू पावर m, वी कैन राइट a टू पावर m अपॉन बी टू पावर m। इसका एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास 2 इंटू 3 की पावर 7 है तो आई कैन राइट 2 टू पावर 7 एंड 3 टू पावर 7 एंड सिंप्लीफाई दैट। अगर इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 बाई 3 टू होल पावर 7 इस केस के लिए, तो वी कैन राइट 2 टू पावर 7 here and 3 to power 7 here, because in this case bases are different. And if we have nth root of a, तो we can write this a to power 1 by n. इसका एग्जाम्पल देखो, अगर सिंपल रूट 2 लिखा है तो व्हाट डज इट मीन, स्क्वायर रूट है तो दिस इज व्हाट 1 by 2 पावर। अगर क्यूब रूट है तो यहाँ पे देखो सबस्क्रिप्ट होगा यहाँ पे 3, तो वी कैन राइट दिस 3 to power 1 by 3, दिस इज 2, और लेट्स से 3 फोर्थ रूट, व्हाट डज इट मीन कि 3 to power 1 by 4. Now we have a to power m by n. What does it mean? I can write this a to power n with एक m inside. अगर देखो सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया a 2 की पावर 3 by 2, तो what does it mean कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में पावर होती है उसको रूट में लेना अपने, अगर 2 है तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट, तो ये पावर हमने यहाँ पे 2 ले लिया और दिस इज व्हाट 2 की पावर 3, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट डू यू गेट, स्क्वायर रूट है तो पेयरिंग दो की पॉसिबल है हमारे पास, तो यू कैन टेक दिस आउटसाइड बिकॉज यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाहर आएगा पेयर होके 2, ये सब आपने 8th में किया हो तो 2 रूट 2, तो व्हाट डज इट मीन कि 2 की पावर 1 और ये हाफ है, 1 प्लस हाफ इज 3 by 2। एक और एग्जाम्पल देखो इसी पे बेस्ड, सपोज यू हैव 2 to power 2 by 3 now, so what do we write here, let's say 4 by 3, so that is what we can write this
2 to power 3 here and 4 inside. So what does it mean? अब pairing कितने की होगी? 3 की होगी. So we can write this 3 here, 2 into 2 into 2 into 2, and pair will be of 3 और एक 2 बाहर आएगा आपका. So you will get 2. स्क्वायर रूट को हम शो नहीं करते ऐसे, बट बाकी जितने भी नंबर होंगे वो हमें शो करने पड़ते हैं. तो 2 क्यूब रूट ऑफ 2. दिस इज योर आंसर. Let's take one more example to make it more clear. 5 to power 5 by 3 अगर है तो we can write this 3 power here, 5 to power 5 here, and then this is what 3, 5 into 5 into 5 into 5 into 5, because it is 5 times. So you'll take 1 5 outside and cube root of 2 5, यानी कि 25.